नवसारी जिले में जलालपुर तालुका के तावड़ी गांव में फ़िलहाल मेरी मौजूदगी है और मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। 23 और 24 जुलाई के दिन नवसारी में जिस प्रकार से आसमानी आफत बरसी और उसके बाद लगभग कहीं कमर तो कहीं सीने तक जलभराव की स्थिति नवसारी और आसपास के हिस्सों में देखने को मिली। उसके बाद सबसे बुरी अगर किसी की हालत हुई है तो वो है किसानों की स्थिति, क्योंकि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं धान की खेती जो कि 15 जुलाई के आसपास से किसानों ने शुरू की थी। गन्ना की बुआई हो चुकी थी। किसानों को उम्मीद थी 2 से 3 महीने में उनकी जो खेती है उससे उन्हें उम्मीद थी कि जो भी आय उनकी होनी है वो आय होगी। लेकिन जिस प्रकार से 23 और 24 तारीख को आसमानी आफत बरसी, 2 ही दिन में 35 इंच जितनी बारिश नवसारी के अलग अलग हिस्सों में हुई, उसके बाद किसानों के लिए चारों तरफ बर्बादी का आलम देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय किसान तावड़ी गांव के मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जयदीप सुमन भाई आहिर। जयदीप भाई, जिस प्रकार से हम स्थिति देख रहे हैं, किसानों की हालत अगर बारिश नहीं होती तो भी बुरी हो जाती है, अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो भी बुरी हो जाती है। फिलहाल एक किसान के तौर पर क्या स्थिति को आप देख पा रहे हैं और क्या हालात अभी मौजूदा स्थिति में? बहुत ख़राब हालत है यहाँ पे। सब डांगर की बुआई की थी और गन्ना था, और उसको भी बर्बाद हुआ है। और डांगर का तो पूरा ख़त्म हो गया। अभी बुआई के 15 से 20 जुलाई तक किया था। वो 24 तारीख को पानी आ गया। फिर वहाँ पे हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे कमर तक पानी था। और अभी बारिश नहीं है तब खाली है। तो हम खेती पे ही जी निर्भर है अभी तो। और उसमें खर्चा हमें 10 से 12 हज़ार तो हो गया है एक पर बीघा पे। और दूसरी बात ये है कि हम खेत में वो जब माल तैयार होता है ना तब हमें 40 से 45 हज़ार खर्चा हुआ। फिर हमें मिलता ज़्यादा नहीं है। 10 से 12 हज़ार पर बीघे पे मिलता है। वो भी हम अभी से नुकसान पा रहे हैं। अच्छा, अब जिस प्रकार से हम यहाँ पे भी तस्वीरें देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने फिर से एक हिम्मत की है धान की बुआई करने की, कितना संभव होगा कि अब ये खेती सक्सेस हो जाए? क्योंकि आसपास में तो हम सब जगह पे देख रहे हैं गन्ना तो पूरा पानी में डूबा हुआ था, लगभग पूरा गन्ना बर्बाद हो चुका है। अभी भी खेतों में तो ऐसा पानी दिख रहा है कि यहाँ पे बुआई संभव नहीं है। लेकिन अगर जिन लोगों ने दूसरी बार भी हिम्मत की है, जिन्होंने फिर से कोशिश की है बुआई करने की, उनकी स्थिति को कैसे एक किसान के तौर पर अब आकलन कर पाएंगे आप? वो तो इसके पास धान का वो दरू होता है ना, वो है तो डाला है इसने। फिर वो भी सक्सेस जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो भगवान के ऊपर ही है। हमारे पास कुछ नहीं कह सकती उसमें तो। अच्छा, किसानों के लिए अगर नुकसानी की बात करें तो कितना अंदाजित नुकसान किसानों का हो जाता है? क्योंकि हम जिस तरफ नज़र दौड़ा रहे हैं, बारिश रुके 3 से 4 दिन हो चुका है। जो आफत बारिश की यहाँ पे बरसी उसको भी तो अब 10 दिन हो गया है, लेकिन फिर भी खेतों में तो अभी बहुत पानी दिख रहा है। इस बार तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग खेत में। क्या कि वो सब बर्बाद ही हो गया है पाक। वो धान का जो तरु था वो भी साफ हो गया। अब नहीं रो पाएगा। वो जिसके पास है वो कर सकते हो, लेकिन हमसे नहीं हो पाएगा वो दूसरे खेडूत से। अच्छा, सहायता के लिए क्या प्रशासन ने कुछ पहल शुरू की है? क्योंकि कई बार सरकार की तरफ से तो कई सारी बीमा योजनाएं होती हैं, सरकार राहत देती है, तो कुछ राहत के लिए क्या कुछ आपके पास अब तक प्रशासन पहुंचा है कि नहीं? वो बीमा तो नहीं है हमारे यहाँ पे। और वो प्रशासन वो सर्वे करके गए वो ग्राम सेवक आके यहाँ पे। फिर भी वो क्या करेंगे? वो सरकार क्या सहायता देगी? वो अभी आगे अगले साल दिया था, उससे तो कुछ नहीं हो पा रहा है हमें। कितनी कितनी सहायता पिछले साल दे दी थी? पर हेक्टेयर को 13 हज़ार दिया था। तो पर हेक्टर 13,000 की सहायता पिछले साल यहाँ नवसारी में जब बाढ़ की स्थिति हुई तब दी गई थी, लेकिन इस बार क्या सहायता दी जाएगी अभी तक किसानों को जानकारी नहीं है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, गन्ने के खेत की स्थिति आप देख पा रहे हैं। पूरा जो गन्ना कुछ हद तक दिखाई भी पड़ रहा है, ये पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ था। हम जहाँ खड़े होकर मौजूद होकर बात कर रहे हैं, यहाँ भी कमर तक का पानी था। यानी अगर इन खेतों की बात कर ले तो 8 से 10 फीट जितने ये खेत पानी के अंदर पूरे डूबे हुए थे। और कुछ किसान जिन्होंने फिर से हिम्मत की है, बुआई धान की करने की कोशिश दोबारा की है, क्योंकि 15 से 20 जुलाई के आसपास अलग अलग खेतों में किसानों ने यहाँ पे बुआई की थी। लेकिन 23 से 24 तारीख के दरमियान जो 35 इंच जितनी बारिश हुई उससे किसानों की जो खेती है पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। नवसारी की अगर बात कर लें तो मुख्य तौर पर धान और गन्ने की ये दो मुख्य खेती है। लेकिन एक तरफ गन्ने के खेतों में बर्बादी तो दूसरी तरफ जो
धान के खेत थे वो भी पूरे पानी के अंदर डूब गए और सारी खेती लगभग बर्बाद हो चुकी हो। इस प्रकार की जो बात है वो किसानों की तरफ से कही जा रही है। शुरुआती दिनों में अब तक 10,000 का खर्च प्रति बीघा किसान अपने खेतों में कर चुके थे। उम्मीद थी आने वाले दिनों में 3 से 4 महीने बाद उन्हें 10 से 15,000 प्रति बीघा कमाने की, लेकिन फिलहाल चारों तरफ खेतों के अंदर अगर हम देखते हैं तो सिर्फ बर्बादी दिखाई पड़ रही है। सबसे बड़ी चोट अगर इस आसमानी आफत ने किसी को दी है तो वो है किसान। कैमरा पर्सन शाहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, नवसारी।